श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वरासिद्धिदः वल्लालस्तविनायकस्य मढे चिन्तामणिस्थेवरे लेण्याद्रौ गिरिजात्मकः सुवरदो विघ्नेश्वरा नित्यं ग्रामण संस्थितो विनायका कुर्यात् सदा मंगलम्। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पात्र नेत्रे येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्द सुंदर मुखादरविंद्रुनेत्रा कृष्णा त्वमपि किं तत्त्वमहं न जाने। वृंदावन के वृक्ष की मरम न जाने को डाल डाल और पात पात में सिया राधे राधे हो। सिया रामचरित के रसिक तुम भक्ति राजमति धीर आय सुवासन लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर प्रभु तेज पुंज महावीर। बोलो वाके बिहारी लाल की जय हो। सांवरिया सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।
परम परात्पर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु अनंत तंडयोत्य श्री पीतांबर धारी बाल मुकुंद भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्वप्रथम मेरा प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य पाद श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में शतकोट कोट नमन। कथा पंडाल में पधारे हुए न भी पधारे हुए श्रोतागण भक्तगण माताएं बहनें भाई बंधु और माइक के माध्यम से जिनके भी कानों में आवाज जा रही हो तो व्यासपीठ से सभी को प्रेम से मेरा राधे। देखिए आज से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप लोग सुनने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा किनकी है? कन्हैया की। और कन्हैया को सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? राधा रानी। तो कथा में आप लोगों को बीच में जब हम बोलेंगे प्रेम से बोलना, तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा राधे राधे। आइए कथामृत का पान करने से पूर्व 2 मिनट भगवत नाम का संकीर्तन, फिर ठाकुर जी की महिमा, ठाकुर जी जैसा कृपा करेंगे हम आप कथामृत का पान करेंगे। तो भाव से प्रेम से मस्ती से अरे हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद 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 कृष्णा गोविंद गोविंद मोहन 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद जय हो। पिया इन अखियों के नूर समाया पिया इन अखियों के नूर समाया पिया मेरे बाके पिया बनवारी पिया मेरे बाके पिया बनवारी पिया मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया तुझे
में बताना, भगवान को कौन नहीं पाना चाहता? भगवान पाने वाली वस्तु है ना, लेकिन भगवान यूं ही नहीं मिल जाता। हम आप सोचें कि भगवान, हम थोड़ी सी भक्ति करें और भगवान हमें मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। भगवान के लिए ना अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा, ठाकुर से निवेदन करना पड़ेगा। ठाकुर मिले आप मिली मंजिल। ठाकुर जब तक आप नहीं मिलोगे ना, तो ये जीवन सार्थक नहीं होगा। मिले आप मिली मंजिल, मिला मुद्दा मकसद भी, और न मिले आप तो रह गया मंजिल मुद्दा मकसद। तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता, तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता, तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता, तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता। माना कान्हा हमने सुना है, माना कान्हा हमने सुना है। ऋषि मुन जटाएं रखते हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं, माथे में ढेर सारा चंदन लगाते हैं, लेकिन कान्हा आपको नहीं पाते। कन्हैया लेकिन मुझे पाना है, मुझे पाना है, क्योंकि ठाकुर ये आपकी कृपा है, आपकी करुणा है कि आपने नर्तन दिया। और ठाकुर जब नर्तन दिया है तो ये नर्तन सार्थक तभी होगा जब आपका दीदार हो जाए। तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता, तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता, तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता, तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता। मेरे बाके पिया बनवारी पिया, मेरे बाके पिया बनवारी पिया, मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया, मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल
बोलो बांके बिहारी लाल की जय सांवरिया सरकार की जय प्रेम से बोलना राधे राधे। ये बड़े भाग्य की बात है, अभी तक आप लोग राम कथा को श्रवण कर रहे हैं और हकीकत में 9 दिन बहुत आनंद आया। भगवान की कथा जब भी मिले आनंद आता है, बस सुनने का तरीका होना चाहिए। हम आप अपने जीवन में सुख पाने की अनुभूति से यदि कथामृत का पान करेंगे तो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि सुख और दुख का जो जोड़ा भगवान ने बनाया ये सांसारिक के लिए बनाया। भगवान ने अपने लिए आनंद बनाया। और ठाकुर जी की कथा बड़ी दुर्लभ है, ऐसे नहीं मिल जाती। ये सौभाग्य का विषय है। पावन कुंभ चल रहा है और मां गंगा की गोद में बैठ करके गुरुदेव भगवान के संरक्षण में हम आप दोनों कथाओं का आनंद लेने वाले हैं। अभी तक हम आप श्री राम कथा का आनंद ले चुके हैं। अब श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ज्ञान गंगा का आनंद लेने जा रहे हैं। हकीकत में कथा यूं ही नहीं मिल जाती। आजकल की दृष्टि से माना जाए तो जिसके पास पैसा है उसे कथा मिल जाएगी, है ना भाई। द्रव्य खर्चा करेगा, आयोजन करेगा, कथामृत का पान करेगा ना, तो उससे हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर जितेन। व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, ये कथा इतनी सरल नहीं है कि आपको मिल जाए। ठाकुर जी की कथा इतनी सरल नहीं है कि आप जब चाहे तब इसका सेवन कर लो ना। जब ठाकुर की करुणा, ठाकुर की कृपा आपके ऊपर बरसेगी तब आपको कथामृत पान करने का। भाग्योदयेन बहुजन्म समर जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारा ना संविधाय हि तदोदयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म। व्यास जी ने लिखा भाग्योदयेन बहुजन्म। ध्यान से सुनना, बड़ी दुर्लभ है कथा। हम आपको पहले नर्तन मिलना, और नर्तन जब हम आपको मिल जाए तो हम समझ लें कि हम बड़ भागी हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम आपको नर्तन मिल जाए तो हम समझ ले कि हम बड़ भागी हैं, भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनि में केवल नर्तन ही एक ऐसी योनि है जो ठाकुर की कथा को सुन सकती, ठाकुर के कथा को गा सकती और ठाकुर के चरित्र को देख सकती। अन्य कोई योनि ऐसे है जो ठाकुर का कीर्तन गा सके? मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि नर्तन समो नहीं, अरे नर्तन समो नहीं, कबू ना वो दे। नर्तन समो नहीं, कबू ना वो दे। जीवो चराचर जाचत ते, ओ जीव चराचर
जाचक तेरी जीवो चराचर जाचत तेरी ओ जीव चराचर जाचक तेरी नर्तन समो नहीं कवनव देहि नर्तन समो नहीं कौनव देहि जीवो चराचर जाचत तेहि ओ जीव चराचर जाचक तेरी। ये मधुसूदन बापू नहीं कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिख रखा है कि नर्तन के समान कोई योनि नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि वो भगवान का कीर्तन नहीं कर सकती, वो भगवान की कथामृत का पान नहीं कर सकती, वो भगवान की सेवा नहीं कर सकती। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा सुर दुर्लभो सद ग्रंथन गावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा सुर दुर्लभो सद ग्रंथन गावा ओ सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा नर्तन समो नहीं कवनव देहि ओ नर्तन समो नहीं कौनव देहि जीवो चराचर जाचत तेहि ओ जीव चराचर जाचक तेरी। नर्तन के समान कोई योनि अन्न है ना, और ठाकुर जी की कथा तो उससे दुर्लभ है। अर्थात कहने का भाव, डबल आवाज आ रही बेटा, कहने का भाव, हम आप भाग्योदयन बहु जन्म, एक दो जन्म के भाग के उदय से हमें भगवान की कथा नहीं मिली। व्यास जी महाराज ने लिखा इतनी दुर्लभ कथा है, ठाकुर जी की कथा इतनी दुर्लभ है कि कई बार जब हम जन्म लें और जन्म लेकर के क्या करें, सत्कर्म करें, और उस सत्कर्म के पुण्य का प्रभाव जब उदय हो तब हम आपको सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा। और जब ठाकुर जी की कथा मिल जाए फिर क्या होता है, हमें बेनिफिट होता है, हमें फायदा होता है। हम आम मनोरंजन की दृष्टि से यदि कथामृत का पान करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन हम अपने मन को एकाग्र करके ठाकुर के चरणों में समर्पित करके और ठाकुर की कथा को सुनते हैं, तब हमें क्या मिलता है, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा। ये जो अज्ञानता है, ये जो अज्ञानता है और जिसके कारण हमें मोह उत्पन्न होता है, और उस मोह से जो हमारे जीवन में नाना प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं, प्यारे ठाकुर की एक बार कथा सुन लो, वहीं से उनका विसर्जन हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी की कथा सरल नहीं है, और यदि हम आप अपने मन में भाव बना लेना कि ठाकुर आप
करुणा करो, आप कृपा करो, तो ठाकुर की कथा उनके प्रसाद स्वरूप, उनके आशीर्वाद से सरल भी हो जाती है। आप लोगों ने अभी तक श्री राम कथा को श्रवण किया, बड़ा सुंदर रामचरित्र। और हकीकत में राम जी कैसे हैं? मर्यादित हैं, मर्यादित है ना। लेकिन जिनकी कथा आज से आप लोग सुनोगे ना, वो बड़े चंचल हैं। उनका नाम है कान्हा, उनका नाम ही कान्हा है, टेढ़े हैं वो, और ऊपर से सांवले। और हकीकत में कभी वृंदावन गए हो? वृंदावन में जाओ और बांके बिहारी के मंदिर में जाओ, और जब बांके बिहारी के मंदिर में जाओगे ना, और एक बार बस बांके बिहारी का दर्शन कर लो, उनकी आंखों से अपने आंखों को बस मिला लो, बस लड़ाने की आवश्यकता है, उनकी आंखों से अपनी आंखों को लड़ाओ। प्यारे, आपके वक्षस्थल में ऐसा प्रेम का प्रादुर्भाव होगा कि आप उस प्रेम से कभी फिर हटने वाले नहीं। हकीकत में ठाकुर से प्रेम करने की जरूरत है। एक बात बताऊं, समय भी ज्यादा हो गया है, और एक विशेष सूचना यजमान को पहले मैं दे दूं, फिर कथा प्रारंभ होगी। विशेष सूचना ये है कि जितने भी हमारे यजमान हैं वो करेक्ट 2:30 बजे यहां पधार जाएंगे, और 2:30 से 3 उनके द्वारा पूजन होगा, और 3 बजे बापू जी पधार जाएंगे। तो 3 से 6 कथामृत का पान करने के लिए मिलेंगे। ये प्रतिदिन का नियम रहेगा, ध्यान देना। और सुबह 10 बजे पूजन करने के लिए आप लोग कहां पहुंच जाओगे? यज्ञशाला। दूसरी बात, जब आप यहां व्यास पूजन करते हैं, पोथी का पूजन करते हैं, आरती करते हैं, इसके उपरांत जो हमारे ये वादक या पंडित बैठे हुए हैं, इनका भी आप लोग क्या करोगे? पूजन करोगे, और थोड़ा जेब ढीली करना। कथा सुन रहे हो, थोड़ा थोड़ा दक्षिणा भी देंगे। प्रेम से बोलना। श्रीमद् भागवत महापुराण का जब लेखन किया गया ना, प्रारंभ हुआ लिखने, व्यास जी महाराज ने सबसे पहले वंदना लिखी। और हकीकत में कोई भी कार्य करने से पहले वंदना करना चाहिए, अर्थात भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण को जब लिखना आरंभ किया, तो सबसे पहले वंदना करी। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय। व्यास जी महाराज ने वंदना करी सच्चिदानंद रूपाया, अर्थात सच्चिदानंद भगवान का जयकारा लगाया। सच्चिदानंद भगवान का स्मरण किया। सच्चिदानंद भगवान है कौन, जानते हैं आप लोग? सच्चिदानंद शब्द में 3 शब्द का लुप्त है, सत, चिद, आनंद। व्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम सच्चिदानंद भगवान की वंदना करी, और उन सच्चिदानंद में 3 शब्द लुप्त हैं, सत, चित, चिद, आनंद, अर्थात सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का पहला अक्षर सत। आप लोगों को पता है सत क्या है? बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जयकारा तो लगा लिया।
भाई हमने जयकारा लगवाया, आपने जयकारा लगा लिया, लेकिन आपको पता है कि सत्य क्या है? आप लोगों को पता है सत्य क्या है? किसी को नहीं पता। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया सत्य क्या है। भोले बाबा ने मां पार्वती से कहा सत्य क्या है? क्यों मां कहाँ हूं मैं, अनुभव अपना मां कहो मैं, अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाँ हूँ मैं, अनुभव अपना। उमा कहाँ हूँ मैं, अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखना आरंभ किया तो सबसे पहले सच्चिदानंद भगवान की वंदना करी। और सच्चिदानंद शब्द में 3 शब्द लुप्त हैं। सत पहला अक्षर, और सत है क्या? भगवान का स्मरण करना, भगवान का भजन करना। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिख दिया और सत्य है क्या? बिनु पग चलहि सुनहि जी में काना। बिन पग चलहि सुनहि बिनु काना। कर विध कर्मो करहि विधि नाना। कर विधि कर्म करहि विधि नाना। बिन पग चलहि सुनहि जी में काना। बिन पग चलहि सुनहि बिन काना। कर विध कर्मो करहि विधि नाना। कर विधि कर्म करहि विधि नाना। सत्य क्या है? परमात्मा। सत्य क्या है? भगवान का नाम। हम आप जितने भी सांसारिक हैं ना, सत्य नहीं है। क्यों? हम लोगों को आना है और जाना है। ये सृष्टि को भगवान ने निर्माण किया, हम आप सब इसमें आए और हम आप इस रंगमंच में, हम आप इस रंगमंच में ठाकुर की कृपा से, ठाकुर की करुणा से जितनी अवधि ठाकुर ने दी उतने अवध तक हम रहे। और फिर जब ठाकुर चाहा तो हम यहाँ से चले गए। तो सत्य इस संसार में कुछ नहीं है। और सत्य है क्या? आनन रहित सकल रस भोगी। आनन रहित सकल रस भोगी। जिमु पानी बक ताबड़ जोगी। जिरवाणी बक ताबड़ जोगी। आनन रहित सकल रस
महाराज ने सच्चिदानंद भगवान की वंदना करी और सच्चिदानंद का पहला शब्द सत। सत है क्या? भगवान का कीर्तन करना, भगवान की कथा को सुनना, भगवान की सेवा करना। हम आप हमेशा अपनी सेवा में लगे रहेंगे। ठाकुर जी की भी सेवा करेंगे ना तो लोगों को दिखाने के लिए करेंगे, लोगों को दिखाना नहीं है। और आजकल एक नया प्रचलन चल गया है। नया प्रचलन ये चला कि हमने एक छोटी सी ठाकुर जी की मूर्ति ले ली और उस मूर्ति को लेकर के हम क्या करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए इतना प्रेम करते हैं कि जब चाहे तब ठाकुर जी की प्रतिमा को कांख में दबाई, साथ में लिया और जहां जा रहे हैं वहां ठाकुर को ले जा रहे। दिखावा वाले प्रेम से भगवान नहीं रीझते। भगवान को रिझाना है ना तो जो अंदर से यदि आपके आनंद का अंकुर बस उत्पन्न हो जाए और आप आनंद से केवल एक बार भगवान का स्मरण कर लो ना तो ठाकुर आपके हो जाएंगे। ठाकुर ये नहीं कहते हैं कि आप 24 घंटा मेरा भजन करो। भगवान ये नहीं कहते कि 24 घंटा मेरा आप भजन करो। भगवान कहते हैं बस एक बार मन से मेरा स्मरण कर ले, मैं तेरा हो जाऊंगा। दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और सत्य यही है कि हमें भगवान का स्मरण करना है, भगवान का भजन करना है। ये जो सांसारिक है ना, यहाँ तक कि जो आपकी ये काया है ना, ये भी आपकी नहीं है। इसकी भी एक अवस्था है। जब बाल्य अवस्था में रहती है कुछ और रहता है, युवा अवस्था हुई कुछ और हुआ, और जब आप वृद्ध हो गए तो फिर ये आपका साथ नहीं देती है। इसीलिए मेरा कहना है प्यारे, अरे बूटी हरि के नाम की, अरे बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना तो, पीने की है तमन्ना तो, खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी
ने चारों वेद को पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेद को पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेद को पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेद को पुस्तक बना के पी। शंकर ने शीस पर अपने, जय हो। शंकर ने शीस पर अपने गंगा चढ़ा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना तो, जय हो। पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी। ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी। ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी। ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन पिला के पी। सेवरी ने झूठे बैर को, सेवरी ने झूठे बैर को खुद को खिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको खिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के
जय हो सांवरिया सरकार